नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीआरई 3 नियुक्ति पत्र गाइडलाइन जारी। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। टीआरई 3 ग्रेड पे फाइनल, यानी कि टीआरई 3 वाले साथी जब तक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्या यहाँ पे सरकार ग्रेड पे लागू कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे डाइट और पीटीसी फुल हो चुके हैं, तो ट्रेनिंग कहाँ पे शेड्यूल होगी, इसकी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल क्या 5 मार्च तक घोषित हो जाएगा, इसके बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर टीआरई 3 के री काउंसलिंग के रिगार्डिंग जानकारी दीजिए कि यहाँ पे री काउंसलिंग की डेट कब तक जारी हो सकती है। तो ऐसे सभी साथियों का यहाँ पे समस्या का निवारण किया जाएगा और साथ ही साथ बड़ी बड़ी अपडेट से आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल लगातार देता रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको कुछ अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के रिगार्डिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण के दिन मुख्यालय में उपस्थिति जरूरी। विभाग का सभी नवनियुक्त शिक्षकों को निर्देश। पटना, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों को 1 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। टीआरई 3 पास शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि सर अभी तक गाइडलाइन यहाँ पे जारी नहीं हुई। हमने जैसा थंबनेल में दिया था उसके रिगार्डिंग हम बिग अपडेट आपको देने वाले हैं आपके गाइडलाइन के रिगार्डिंग। टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा 2 पास 1,31,716 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित जिलों में निर्धारित दिन संबंधित मुख्यालय में उपस्थित रहें। इस दौरान जो भी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही होगी मातृत्व अवकाश, गंभीर बीमारी को लेकर भर्ती, आकस्मिक घटनाओं के कारण उपस्थित शिक्षकों को छूट दी जाएगी। 1 और 9 मार्च को नियुक्ति पत्र तैयार हो जाएगा। जब वे छुट्टी से आएंगे तो उन्हें संबंधित मुख्यालय द्वारा दिया जाएगा। संबंधित मुख्यालय का अर्थ ये हो गया, अच्छा प्रीवियस वीडियो में माध्यम से हमने बताया था कि सभी जिले के जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे यहाँ पे नियुक्ति पत्र कार्यक्रम होगा। देखिए यहाँ पे बात सच साबित हुई और फाइनली आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पे मुख्यालय में ही दिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जितने भी बिहार के जिले हैं 38 जिले, इन सभी में एक साथ नियुक्ति पत्र कार्यक्रम होगा। बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स का ये डाउट है, सर किस प्रकार से क्या अलग अलग दिन में यहाँ पे होगा, तो उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। नहीं, 9 मार्च को इकट्ठे एक ही दिन, याद रखिए 9 मार्च की डेट फाइनल है, इसी दिन आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अच्छा, आज या कल में एक कमेंट देखने को मिला था जिसके माध्यम से पूछा गया था, सर मेरी एग्जाम है, मेरा परीक्षा है उस दिन 9 मार्च की डेट में, तो अगर मैं नियुक्ति पत्र नहीं ले पाता हूं तो उस केस में क्या होगा। हम आपको बता देते हैं उस केस में कुछ नहीं होगा। आमतौर पे यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल जाता है, चाहे आप लेट से ही आइए। लेकिन कहने का अर्थ यह है, जब 9 मार्च यहाँ पे तिथि निर्धारित है और ये एक जॉब की बात है, समझ लीजिए मेरी बात, एक जॉब की बात है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो इसमें आप कोताही नहीं बरत सकते हैं। और एग्जाम में होना ना होना वो बात की बात है, फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो नियुक्ति पत्र ले लीजिए। इन केस यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका सिलेक्शन भी हो सकता है इन फ्यूचर, तो इसके रिगार्डिंग आप संबंधित जिले में जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहां के आपको डीओ कार्यालय में जाना होगा। पक्की सूचना आपको दे रहे हैं, आप डीओ ऑफिस में चले जाइएगा, वहां पे आप एक आवेदन दे दीजिएगा। आवेदन आप जानते होंगे आवेदन कैसे लिखना है, तो आवेदन अपना दे दीजिएगा और साथ ही साथ उसका एडमिट कार्ड पेस्ट कर दीजिएगा, साथ में संलग्न कर दीजिएगा और आपको वहां से छुट्टी मिल जाएगी। और आपको देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे दिक्कत है तो फिर आपको छूट दी जाएगी और बाद में यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। साथियों, आज ही के समाचार पत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खबर जारी हुई थी, नियुक्ति पत्र वितरण के दिन मुख्यालय में उपस्थिति जरूरी। विभाग का सभी नवनियुक्त शिक्षकों को निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों को 1 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। टीआरई 3 पास शिक्षकों को भी 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा 2 पास 1,31,716 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये खबर थी साथियों। नेक्स्ट जो अपडेट है साथियों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे ग्रेड पे के रिगार्डिंग है। जैसा कि हमारा चैनल लगातार आवाज उठा रहा है आप सभी के ग्रेड पे के रिगार्डिंग, आपको पता होगा कि बिहार में यहाँ पे जितने भी विभाग हैं, जितने भी यहाँ पे मिनिस्ट्री है, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में ग्रेड पे लागू है। तो आखिर ये शिक्षा विभाग इतना अनाथ क्यों बना हुआ है, आखिर इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। अन्य राज्यों की बात करें, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं या फिर आपके झारखंड बगल में ही है झारखंड, वहां पे बात कर लेते हैं, तो इन सब जगहों पे तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रेड पे लागू है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में 4200 ग्रेड पे अधिकार है हमारा, इतना बात आप याद रखिए। तो 4200 ग्रेड पे हमें मिलना ही चाहिए, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट ये है कि काफी समय से देखा जा रहा है कि बिहार में
सारे विभाग में ग्रेड पे है, लेकिन बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास, बीपीएससी सोचिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे प्रेस्टिजियस जॉब को क्रैक करने के बाद भी शिक्षकों को 4200 ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में 8वां वेतन आयोग के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर यहां पर लगेगा, फिटमेंट फैक्टर लगेगा, फिर एक मैट्रिक्स टेबल बनेगा। उस फिटमेंट मैट्रिक्स में अगर आप ग्रेड पे के अकॉर्डिंग नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं और खास वहां पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेड पे की लड़ाई जरूरी है। तो आप देख सकते हैं 4200 ग्रेड पे की मांग करना आवश्यक है। इस रविवार याद रखिए, जितने भी हमारे टीआरई 3 के साथी हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो अब बीपीएससी टीचर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि संडे को 2 मार्च के दिन 11 बजे ट्विटर पर सभी लोग नीचे दिए गए हैशटैग पर अपने 4200, 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे, यानी कि 4200 आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 to 5 के लिए है, 4600 समझ लीजिए 6 to 8 के लिए है, बाकी 9, 10 और 11, 12। तो इनकी मांग करनी है कि इतना ग्रेड पे हमारा अधिकार है, हमको मिले। इसके रिगार्डिंग आपको ट्वीट करना है, पोस्ट को हर जगह शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन ट्वीट हो सके, रिट्वीट हो सके और रिपोस्ट हो सके। और आपका टैग क्या रहेगा आप देख लीजिए, हैशटैग बीपीएससी टीचर वांट 4200, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर केवीएस से आई हुई है। कल की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर प्रसारित हो रही थी, जिसके माध्यम से ये देखने को मिला कि एक महिला शिक्षिका है जो कि केवीएस में नियुक्त थी, और इनके द्वारा बिहार राज्य को बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोली गई थी, जो कि कहीं से भी उसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। साथियों, आपसे बोलना चाहेंगे कि आप सभी प्रोबेशन पीरियड में आएंगे टीआरई 3 के साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एज अ शिक्षक आप बिहार में हैं, अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो भी, और अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, मान लीजिए आप यूपी से आ रहे हैं, आप झारखंड से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा जो यहाँ पे धर्म है वो है शिक्षक धर्म। और कोई भी राज्य यदि आपको जॉब दे रहा है तो ये समझ लीजिए, एक तो आप मेरिट से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी के एहसान से आए हैं, कुछ भी है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि हर राज्य का सम्मान करना आपके ऊपर है, ठीक है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने सभी यहाँ पे जो भी फिलहाल दिक्कत में चल रहे थे, बेरोजगार थे या कुछ थे, इसने इतनी बम्पर भर्तियां निकाली, इतनी बम्पर बहाली दी कि आप सभी को यहाँ पे जॉब मिला, आप सभी का यहाँ पे जीवन सफल हुआ। इसलिए एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस स्टेट का सम्मान करिए, जैसा कि आप अपने स्टेट का सम्मान करते हैं। इवन यहाँ पे जो बिहार के मूल निवासी भी हैं वो भी अपने स्टेट की इज्जत करना सीख जाए, क्योंकि यदि आप इज्जत नहीं करेंगे तो देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग इंसल्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। प्रोबेशन पीरियड में आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी चीज नहीं करना है जिसके आपके नौकरी के ऊपर खतरा हो जाए, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, और सम्मान जरूर सीख लीजिए, और साथ ही साथ बच्चों को आपको पढ़ाना अच्छे से, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट जो अपडेट है हम आपको बताना चाहेंगे नियुक्ति पत्र गाइडलाइन के रिगार्डिंग है। जैसा कि हमने बताया कि गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जारी करने का अर्थ यह है कि अभी जैसा कि जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अभी अभी की ये डेट है, बताया जा रहा है कि आज की डेट में ही, आज आपका 27 तारीख है, 27 फरवरी 2025, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रात के 10 बजे के आसपास यहाँ पे गाइडलाइन जारी हो सकता है। ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर इन केस, क्योंकि अभी तो विभाग में काफ़ी व्यस्तता चल रही है, यहाँ पे विभागों में बंटवारा हो रहा है और यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो मतलब जो अंदर की खबर है वो आपको बता दी गई, लेकिन जो हमारे चैनल का मानना है कि आज संभवतः नहीं आ पाएगा। फिर भी मान करके चलिए कि अगर यहाँ पे एसीएस सर का अनुमोदन हो जाता है तो आज ही आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे चैनल का मानना है कि आज की डेट में नहीं, लेकिन कल कल तक हर हाल में यहाँ पे जारी हो जाएगा आपका। और अगर कल भी इन केस नहीं आ पाता है तो मान करके चलिए कि 1 मार्च को तो 100% यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि डाइट और पीटीसी फुल है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कमेंट आया था कि सर आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि डाइट में होगा, पीटीसी में होगा, सीटीई में होगा, लेकिन ये सारी सीट्स फुल चल रहे हैं। यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 वालों का ट्रेनिंग चल रहा है। एक बात बताइए, ट्रेनिंग तो सालों साल चलता है, आप समझ लीजिए, आप जब टीआरई 3 में आएंगे आपकी भी ट्रेनिंग होगी। पहली ट्रेनिंग जो है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग है, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है आवासीय ट्रेनिंग, जिसमें आपको पूरी व्यवस्था दी जाती है, रजाई, कंबल, बिस्तर, खाना पीना सब कुछ रहता है, बस आपको वहां पे ट्रेनिंग करना होता है। अभी फिलहाल 15 दिन की ट्रेनिंग प्रस्तावित है, लेकिन इसे बढ़ा करके 21 दिवसीय भी किया जा सकता है, इसकी भी संभावना है। आपको बताना चाहेंगे फिलहाल बिहार राज्य में यहाँ पे एफएलएन ट्रेनिंग चल रही है, और ये 1 to 5 के अभ्यर्थियों के लिए है। एफएलएन का मतलब आप सभी जानते होंगे जो 1 to 5 में यहाँ पे आने वाले हैं, कि फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बोल रहे हैं सर डाइट में ट्रेनिंग चल रही है, पीटीसी में, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है। आप इतनी भी संख्या आपकी नहीं है, ठीक है। टीआरई 1 और टीआरई 2 वालों का तो 1 लाख से 1 लाख प्लस थे वहाँ कैंडिडेट्स, तो उनका कैसे हो गया, तो ये अपने आप मन से निकाल दीजिए। यहाँ सरकार के पास भारी मात्रा में सीटें हैं, आपकी आराम से ट्रेनिंग करा दी जाएगी, और एक ही साथ संभवतः आपकी ट्रेनिंग करा दी जाए, इसकी
इसकी पूरी जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि अप्रैल नए सेशन में आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हैं साथियों की ट्रेनिंग शेड्यूल 5 मार्च। तो इसके रिगार्डिंग ये खबर निकल करके आ रही है कि आप सभी को ट्रेनिंग यहाँ पे 5 मार्च तक ट्रेनिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग यहाँ पे खबर निकल करके आएगी और 5 मार्च तक यहाँ आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। आपको अंदर की खबर बता देते हैं, यानी कि 1 तारीख को गाइडलाइन जारी होगा और उसी के कुछ दिनों के भीतर यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी संभावना जताई जा रही है, जो अंदर की खबर है कि नियुक्ति पत्र देने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है और यहाँ पे योगदान आपका बाद में करवाया जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग में भेजा जाएगा तो पूरे चांसेस है कि आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहेगा, क्योंकि बाकी विभागों में भी होता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलने लगी तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी विभागों में भी ऐसा होता है, जैसे पुलिस में या दरोगा में और सारी चीजों में होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है साथियों, टोटल खबर यही थी और 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार अगर कहना पड़े आपसे तो फिर बेकार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीआरई 3 के रिगार्डिंग जेन्युइन और ऑनेस्ट भरी वीडियो हम ही आपके लिए ले लाते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।